अपनी छोटी सी रसोई में सोनम खाना बना रही थी। वह मासूम और भोली थी, हमेशा खुश रहने वाली, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलकती रहती थी। वह इस घर में सौतेली बेटी थी। जब वह पैदा हुई थी तभी उसकी मां गुजर गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पिता भी चल बसे। उसकी सौतेली मां की भी एक बेटी थी, शिवानी, लेकिन ये दोनों ही सोनम को एक बोझ समझती थीं। सुबह का समय था और सोनम घर में सफाई कर रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन बोली, सोनम, मैंने तुझे कहा था मेरे कपड़े हाथ से धोना और सुखाकर इस्त्री कर देना। तूने अभी तक वो भी नहीं किया। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। मैं अभी कर देती हूँ। सोनम को उसकी छोटी सौतेली बहन शिवानी बहुत तंग करती थी। वह उससे अपने सारे काम करवाती थी। खुद तो वह कॉलेज जाती थी, लेकिन सोनम की सौतेली माँ उसे पढ़ाई लिखाई करने से रोकती थी। वे दोनों ही उससे कभी प्यार से बात नहीं करते थे। एक दिन शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है जल्दी, और मुझे नए कपड़े चाहिए होंगे। थोड़े पैसे दे दो ना माँ। हाँ हाँ ले, इसमें भी कोई पूछने की बात है भला। नए कपड़े तो पहने की ही। वे दोनों सोनम को घर पर छोड़कर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। जब घर लौट आती हैं, फिर सोनम, बहुत भूख लगी है, खाना तो लगा दे यार। हाँ शिवानी, बस 5 मिनट में लगा देती हूँ। सोनम खाना लगा देती है और शिवानी और उसकी माँ गुस्से में कहती हैं, अरे हाय, ये क्या इतना ज्यादा नमक। ए सोनम, तू घर पे सारा दिन रहती है, तुझे फिर भी खाना बनाना नहीं आता? माँ, मुझसे नहीं खाया जाना ये खाना। शिवानी अपनी प्लेट सोनम के पैरों में फेंक देती है और सोनम घबरा जाती है। उसकी सौतेली माँ उसके पास जाती है और उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। हाँ माँ, ये तो हमें ज्यादा नमक वाला खाना खिलाकर शायद जान से मारना चाहती है। शाम होती है और सोनम दोबारा रात का खाना बना लेती है। आज तू खाना नहीं खाएगी। तेरी वजह से आज हम दोनों ने लंच नहीं किया। अब तू भी भूखी रह और भूखी सो। माँ, मैं तो बस आप दोनों के लिए दोबारा खाना भी बनाना चाहती थी, लेकिन आप दोनों ने ही मना कर दिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा बच्चों, अब तुम माँ से जबान लड़ाएगी। बताऊं तुझे, कमरे में बंद कर दूंगी अगर ज्यादा बोली तो। वे दोनों माँ बेटी बड़े आराम से खाना खा लेती हैं और सोनम रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन डरते हुए सोनम अपनी सौतेली माँ से कहती है, वो माँ, मुझे भी शिवानी की तरह कॉलेज जाना है और पढ़ाई करनी है। अच्छा जी, तो अब घर का काम क्या तुम मुझसे करवाना चाहती है अब इस उम्र में? बोल। आई बड़ी, तेरे माँ बाप यहाँ तेरे लिए कोई हीरे सोने की दुकान तो छोड़ कर गए नहीं और मेरे सर पे अपना बोझ सौंप गए। तुझे इस घर में सोने और खाने को मिल रहा है, बस इस बात का शुक्र मना, समझी? जा जाकर सब्जी लेके आ शाम के खाने की, जा। सोनम बहुत उदास हो जाती है और भगवान से शिकायत करती है कि न जाने कब तक वह ऐसे ही रहेगी। हे भगवान, मुझे अपनी माँ के पास बुला ले, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। उसी समय जब वह सब्जी ले रही होती है, तब एक औरत की नजर सोनम पर पड़ती है। सोनम वहां से सब्जी लेकर चली जाती है। वह औरत सब्जी वाले से पूछती है, अरे रामू, ये जो लड़की तुझसे अभी सब्जी खरीद कर गई है, क्या तू इसे जानता है? ये लड़की? अच्छा, हाँ, इसका नाम सोनम है। बड़ी अच्छी लड़की है। बस वो उधर कोने वाली झोपड़ी है, उसी में रहती है। वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। अगले दिन प्रिया अपने पति और ससुर से इस बारे में बात करती है। प्रिया सोफे पर बैठी होती है और अपने देवर करण को आवाज लगाती है, देवर जी, मुझे आपके लिए एक लड़की पसंद आई है। वो कल जब मैं सब्जी लेने गई थी, मैंने एक लड़की देखी थी वहाँ, बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर लड़की। मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारा रिश्ता उसके घर पर लेके जाए। ठीक है भाभी, जैसा आपको सही रहे। अगर आपको वो लड़की पसंद आई है तो वो लड़की बहुत ही अच्छी होगी मेरे लिए। जब से प्रिया की सास गुजरी है, बिल्कुल बेटे जैसा प्यार पाकर उसका देवर उसे ही अपनी मां मानता है। प्रिया का ससुर और पति सुमित भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। प्रिया अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती आई है। अगले दिन सब लोग करण का रिश्ता लेकर सोनम के घर चले जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो सोनम दरवाजा खोलती है। अरे आप लोग कौन? बेटा, हमें तुम्हारे माँ बाप से मिलना था। सोनम उन्हें अंदर बुला लेती है। वो बहन जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सोनम को बाजार में देखा था सब्जी खरीदते वक्त।
मुझे सोनम बहुत पसंद आ गई थी और मैं अपने देवर करण का रिश्ता लेकर आपके पास आई हूँ। सोनम की सौतेली माँ के मन में लड्डू फूट रहे थे और वह बिना किसी झिझक के रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। उसे लगा था कि इतने अमीर लोग उसे बहुत कुछ देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बहन जी। हम तो खुद कई दिनों से इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब भगवान की माया भी देखो, इतने भले लोगों को हमारे दर पर बेच दिया। फिर ठीक है, मैं अगले महीने की तारीख शादी के लिए निकलवा लेती हूँ। सोनम को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी अब यही मजबूरी थी। जब प्रिया और सभी लोग वापस घर आते हैं तो वे सब आपस में बात करते हैं कि कैसे उन्हें सोनम बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। अगले दिन जब ज्यादातर घरों में अगले ही दिन दुल्हन की पहली रसोई होती है, वहां सोनम प्रिया से कहती है, भाभी, वो आज तो मेरी पहली रसोई है ना? आप मुझे बता दीजिए कि मैं सबके लिए क्या बनाऊं? नहीं सोनम, मैं तेरी जेठानी जरूर हूँ और इस घर में एक सास की भी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, लेकिन इस सबसे ज्यादा तो मेरी एक छोटी बहन है। और हाँ, और घरों में होती होंगी शादी के अगले दिन पहली रसोई। मैं तुझ पे अभी किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती। तू भी तो शादी की भगदौड़ में इतना थक गई होगी, तो इसीलिए खाना मैं ही बना लूंगी। तू जा जाके आराम कर, थोड़ी देर में नीचे आ जाना, तब तक खाना लग चुका होगा। सोनम यह सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई। जहां उसके मायके में उसे दिन रात केवल खाना बनवाया जाता था, आज उसे किसी भी काम के लिए नहीं कहा जा रहा था। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद प्रिया खाना लगा देती है, तब सोनम, तुम भला वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। वह बैठ जाती है और प्रिया उसे खाना डाल कर देती है। यह देख सोनम बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनम फिर से रसोई में जाती है। भाभी, वो इतने दिनों से घर का सारा काम आप ही कर रही हैं और मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाभी। प्रिया को यह बात बहुत पसंद आती है कि वह काम से नहीं भाग रही है और मदद करना चाहती है। अच्छा चल ठीक है, कल मैं तेरी पहली रसोई डब्बे भी हूँ, फिर हम मिल बांट कर काम कर लेंगे। अब खुश? तू कितनी सीधी है सोनम, अगर कोई और होता तो इस बात का कितना फायदा उठाए। अब तू आज मेरे साथ शॉपिंग पर तो जाएगी ना? हाँ भाभी, आपको कुछ लेना है अपने लिए? अरे पगली, तेरी कल पहली रसोई है, तो यहाँ की रस्म है कि पहली रसोई का जोड़ा इस घर के बड़े देते हैं। सोनम यह सुनकर सोचती है कि जब उसकी सौतेली बहन शिवानी अपने कॉलेज इवेंट के लिए कपड़े ले रही थी, तब उसकी सौतेली माँ ने उसे डांट दिया था और आज सगी बहन जैसा प्यार उसे उसकी जेठानी से मिल रहा है। वे दोनों शॉपिंग से लौट आते हैं और अगले दिन आज पहली रसोई है तो मैं सबके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी और हाँ, भाभी को बिल्कुल काम करने नहीं दूंगी। वह सबके लिए अलग अलग तरह का नाश्ता तैयार कर देती है। अरे वाह सोनम, तुम पर ये साड़ी तो बहुत जच रही है। और तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? तुम थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं भाभी, इतने दिन आराम करने के बाद भला कोई कैसे थक सकता है? सभी नाश्ता करते हैं और ससुर जी बोलते वाह हैं, सोनम, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है। मैं इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा खा गया बेटी। हाँ सोनम, ये सब कुछ बहुत टेस्टी बनाया है। प्रिया उसे शगुन देती है और सोनम प्रिया के पैर छू लेती है। अब सोनम रोज अपनी जिम्मेदारियां पूरा करती है। सुबह जल्दी उठकर वह खाना बनाती और प्रिया घर की सफाई करती। सोनम कपड़े धोती और प्रिया उन्हें सुखाती। वे दोनों सारे काम मिल बांट कर करती हैं। एक दिन वे बाजार जाती हैं कुछ सब्जियां लेने। वहीं सोनम को उसकी सौतेली बहन शिवानी मिलती है। शिवानी सोनम को खुश देखकर और अच्छे कपड़ों में देखकर ताने मारने लगती है। ओह, तू जब से शादी करके अपने ससुराल गई है, तेरी वजह से पता है मुझे घर का कितना काम करना पड़ता है। तेरी वजह से तो मैंने अपना कॉलेज भी जाना छोड़ दिया है। माँ की जब भी तबीयत खराब होती है, घर का सारा काम, यहाँ तक कि सब्जियां लाना, सब मुझे करना पड़ता है। और अपने आप को देख, कितनी सेल्फिश है तू। ना हमारी याद आती है और ना ही किसी चीज की परवाह की। भला
मेरी बहन और माँ बेचारी किस हाल में रहती होंगी। यह सब सुनकर सोनम बहुत डर जाती है और उसे अपना बुरा वक्त याद आने लगता है। हालांकि सोनम में काफी अच्छे बदलाव आए हैं और अब वह किसी भी दबाव में नहीं रहती, फिर भी वह ऐसे डर जाती है कि मानो वह उसी बुरे वक्त में वापस चली गई हो। यह सब सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। सोनम ने अपने बुरे वक्त और अपनी सौतेली बहन और मां की करतूतें प्रिया को पहले ही बता दी थीं और प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बहन शिवानी उस पर अपनी बुराई निकाल रही है। वह गुस्से से बोली, ए शिवानी, पहले तो सोनम को अपनी बहन बोलना बंद कर। अरे तू और तेरी माँ दोनों ने कभी इसको अपनाया? तुम दोनों ने इस पर जो जो जुल्म की है ना, मुझे अच्छे से पता है। कितनी बार तुमने इसको भूखा सोने दिया, खाना नहीं खाने दिया, और तूने जो इसको कई बार कमरे में बंद किया है, वो इसे तो तुमने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। आज के बाद इस जगह पर कभी भी दिखाई पड़ी ना तो तुझे अच्छे से बताऊंगी क्या होता है कमरे में बंद करना, समझी? ए, चला जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों को सब्जी नहीं बेचता। चलो हटो, जाओ। सभी के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर शिवानी वहां से चली जाती है। प्रिया रामू से कहती है, रामू, थैंक यू, तूने आज हमारी मदद कर दी। अरे प्रिया भाभी, इसमें थैंक यू कैसा? ये माँ बेटी तो पूरे मोहल्ले में सबको अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ना जाने किस चीज का घमंड है इन दोनों में। प्रिया और सोनम घर आ जाते हैं। सोनम को आज जो हुआ उसे सोच सोच कर बुखार आने लगता है और जब करण काम से लौट कर आता है तो वह उसे सब कुछ बता देती है। जी सुनो तो, वो भाभी को कह देना मैं आज डिनर में उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अरे सोनम, तुम भला कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इतना बुखार है और भाभी तो वैसे भी नहीं चाहती तुम ज्यादा काम करो। रुको, मैं भाभी को कहकर ऊपर खाना भिजवा देता हूँ। करण प्रिया को जाकर ये सब बताता है और प्रिया परेशान हो जाती है और उसके कमरे में जाती है। सोनम, तुझे भला बुखार कैसे हो गया? तूने पक्का आज जो हुआ उस बात को दिल पर लगाई है। अरे तुम्हारी वो सौतेली बहन तुम्हें जानबूझकर वो सब कह कर गई है जिससे तुम गिल्टी फील करो और परेशान रहो। उसे पता है तुम्हें कैसे दबाना है। आज से मेरा वादा रहा, उन्हें तेरे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। चल अब उठ, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ और खा ले और फिर दवाई खाकर सो जा। अभी आपने सारा डिनर खुद बनाया ना? सॉरी, मैं आज आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाई। पगली, तो नहीं सुधरेगी। ये सॉरी बॉरी बड़ी बहनों को नहीं कहते। तुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तुझे शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। करण, तू जाके इसके लिए दवाई ले आ, फिर इसका बुखार भी कम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सोनम, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सब है तुम्हारे साथ। सोनम को यह सब सुनकर बहुत राहत मिलती है और सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। चाहे मायके में सोनम को कभी अपनी बहन और माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन ससुराल में अपनी जेठानी से उसे बिल्कुल सगी माँ और सगी बहन जैसा प्यार मिला। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। कुछ लकी दोस्तों के नाम हम अपनी अगली वीडियो के कैरेक्टर्स के लिए चुनेंगे। सोचिए, अगली कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम से हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।